दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लें और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेली बेसिस पे आपको ये वीडियो मिलता है, ठीक है। आफ्टरनून में भी मिलता है 3 बजे, नाइट में भी मिलता है। इस प्रकार हम मार्केट में जुड़े रहते हैं। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, ड्यूरिंग मार्केट में भी सपोर्ट है, ये फ्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जिनको फेस पैक वगैरह मंगाना है तो आप मंगा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज और अभी मैंने मिक्स ETF को लिया है, ठीक है। मिक्स ETF मतलब कई सारे ETF को मिला के एक वीडियो बना रहा हूँ, जिससे क्या है कि सारे व्यू जितने हैं वो आपके पास मिल जाए, जो अभी नहीं मिला होगा। तो जिस तरह ADR भागा हुआ है, अभी देखिए 5-6 ETF तो ऐसी नॉर्मल है। एक तो IT, फिर गोल्ड सिल्वर, है ना। फिर किसी भाई ने HDFC SML के बारे में पूछा था 250 के बारे में, तो वो तो इसी प्रकार एमओ कैपिटल का तो कल बता दिया था। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मतलब ये सारे हैं। तो सबको ना क्या होता है, जब नहीं टाइम रहता है ना तो एक मिक्स ETF बनाते हैं और उसी में सबको डाल के बस तैयार कर देते हैं। देखिए IT अपने सारे जो पुराने मतलब ब्रेकआउट का जो भी संकेत है ना वो दे चुका है, और आज ही नहीं दिया है, काफ़ी टाइम से दे रहा है। और इधर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 10 दिन से, मतलब 15 दिन से IT मजबूत है, साइडवेज भी है, ठीक है। और अभी ये 43 को क्रॉस नहीं किया है, कर लेगा। और ये जब क्रॉस करेगा तो यहाँ से नया तेजी बनेगा, इस चीज़ को समझ के चलिएगा। हम लोगों ने यहाँ तक का तेजी पूरा लिया है, मतलब आप इस जगह का तेजी 42.50 तक का तेजी हम लोगों ने पूरा लिया है, ठीक है। 50 पैसा आगे पीछे हो सकता है, 50 मतलब 1% 2%, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग तेजी था वो हमने पूरा लिया। मैं यहाँ से यहाँ 3 लॉट का पूरा तेजी लिया और कल यहाँ मैंने नया लॉट लगा दिया। सर नहीं लगाएंगे कैसे करेंगे, आप ही बताओ। हमको भी मंथली ना जवाब देना पड़ता है अपने आप को, तो इसीलिए भाई साहब हमने तो लगा दिया। अब देखते हैं क्या होता है। इन्फोसिस का है प्लस में, तो अगर इन्फोसिस खींचता है और ये 43 को क्रॉस होता है, 4338 को, 4338 को ये क्रॉस होके और 45, भाई साहब मजे आ जाएंगे। लेकिन यहीं पर ही रोक देगा, इस जगह भी इसको रोकेगा। अगर इस जगह तक चला गया ना भाई, स्वाद आ जाएगा। ये जगह कंफर्म आपको यहाँ पर ही रेसिस्टेंट का जगह है, ठीक है। ये रेसिस्टेंट का जगह आपको निकल के बनेगा। तो 45 तक तो पक्का रेसिस्टेंट है, तो यहाँ तक जाने का कोशिश कर सकता है। अगर आज तेजी होता है तो ठीक है, 43 ही तो पहले क्रॉस करे, 43.38 को क्रॉस करे तो बढ़िया है। तो अब आप बोलोगे सर प्रॉफिट बुक करें, नहीं, ऐसे अचानक से तेजी में ना प्रॉफिट नहीं बुक करते, होल्ड करते हैं। हालांकि पहला बाउंस बैक, पहला तेजी बिकवाली हो जाता है, लेकिन मजबूती रहेगा, ठीक है। तो अगर आज 43.38 को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो बढ़िया है, तो हम यहाँ होल्ड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IT को तो समझ लिए। सिल्वर, आप बोलोगे सर सिल्वर का एरिया डाउन है, कितना असर होगा। भाई सिल्वर में ना 1-1.5% मोटा मोटी, तो 1.5% का मतलब है कि सिल्वर, अरे यार कितना भाग गया है, दिखता भी नहीं है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो भागा, ये सब गैप अप का चक्कर है। तो आज सबसे पहले तो इस जगह तक आएगा 190 तक, है ना। 190 या 9, हाँ इसी 190.50 के आसपास एक बार ये आएगा, है ना, और वेट करेगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना है। थोड़ा डाउन आता है तो कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, और पोजीशन इस पर अनाप शनाप नहीं बनाना है, ठीक है। जो है बड़े रहने दीजिए, बाकी शांति बना के रखिए, ठीक। चलिए सिल्वर का हो गया। गोल्ड, गोल्ड में डिस्कस करते हैं। गोल्ड में क्या है, तो गोल्ड में भी ऐसी है। गोल्ड में आज बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं है, शांत है, ठीक है। गोल्ड शांत है, हालांकि ये 2 दिन से मतलब थोड़ा सा माइनस में बंद हो रहा है, तो कोई नहीं, गोल्ड ठीक है। गोल्ड में कोई भी ऐसा अभी फिलहाल गिरावट नहीं दिख रहा है, तो गोल्ड अपना जगह पे स्टेबल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ना ज़्यादा प्लस ना ज़्यादा माइनस। सिल्वर 1-1.5% माइनस हो सकता है, लेकिन गोल्ड एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो मतलब गोल्ड में आपको बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, और नीचे भी आएगा तो 108 के पास उसको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। 108 से 107 के बीच में उसको सपोर्ट मिलेगा, तो इसीलिए गोल्ड में बड़ी गिरावट आप नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ IT, सिल्वर, गोल्ड, मैंने तीनों को कवर कर लिया। नेक्स्ट आइए, एमओ कैपिटल को कल कर लिया। निफ्टी 50 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और निफ्टी 50 को हम लोग देखते हैं और इस पर हम लोग विचार करते हैं। क्या हो गया कि कहाँ पर ही कितना, है ना। तो निफ्टी 50 को हम लोग देख के और समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही सेक्टर है, यही ब्रॉडर मार्केट का हम लोग का वो है, ताज है, तो इसको तो समझना ही पड़ेगा। तो निफ्टी 50 यहाँ पर ही आप, जो हम लोग एक रेंज बना रखे थे कि ये 25,669 में जो अभी
रिसेंट का यहाँ का लो बना था। तो ये देखिए, इसको टेस्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा और यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। तो यहाँ जो अभी रसिस्टेंट इसको मिलेगा, तो इसको रसिस्टेंट 26,033 से 50 के बीच में एक बार रसिस्टेंट खा रहा है ना। हालांकि हम लोग का है 26,090, रसिस्टेंट देख लीजिए 25,950, यही फिर बाद में सपोर्ट बन जाएगा 25,800, ये अपना तगड़ा है। तो इस रेंज में ही मार्केट आपको देखने को मिलेगा। अगर नीचे जाता है तो फिर 25,669 मतलब 670 के पास आपको घूमता हुआ दिख जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये निफ्टी का एक ब्रॉडर रेंज मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे भी काफ़ी दिन हो गया है, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा देख लें कि बैंक निफ्टी कहाँ तक का व्यू बना के चल रहा है। निफ्टी का तो ऊपर का ही है ना। बैंक निफ्टी ये जो अच्छा हुआ आपने ये रसिस्टेंट है इसका, जो ये है ना, ऐसा नहीं है कि इसको तोड़ के ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन हमने जितना हुआ अभी तक का उस हिसाब से ये अप साइड का रसिस्टेंट बनाया था। तो अप साइड में ये टकराया क्योंकि ऑलरेडी हाई पे है, तो टकरा के नीचे आया तो कोई गलत नहीं है। अभी बैंक निफ्टी जिस जगह पे है, ये जगह इसका अच्छा सपोर्ट वाला जगह है। ठीक है, इसको तोड़ देता है, सपोज करिए कि बैंक निफ्टी 58,000 ये वाला लेवल पकड़ लीजिए, 58,900 के ऊपर सही है। ठीक है, 900 के ऊपर सही है, अदरवाइज इंट्राडे तो ठीक है। अगर वहाँ से नीचे आता है तो फिर आपको इस लेवल में फिर 58,000 के लेवल में ही सपोर्ट मिलेगा, 100 के लेवल में तो 1000 पॉइंट की गिरावट दिख रही है। तो और अगर बाउंस बैक लेता है तो फिर आपको 59,600 यहाँ पर ही आपको दिक्कत देगा। तो ये 500-600 पॉइंट में बैंक निफ्टी, मान लीजिए 1000 पॉइंट में बैंक निफ्टी भाई साहब काफ़ी समय से है, नवंबर से ही है। तो देखिए कहाँ तक जाता है, तो अच्छा है, लेकिन रेंज का है। अब ये निर्णायक कोई ना कोई एक सेक्टर तो बनेगा ना, लेकिन पैसा आएगा तभी ना बनेगा, तो वही चीज़ है, इसीलिए चल रहा है। अब क्या बोले, ALPL 30 IETF, इसमें अच्छी बाइंग आई थी, हम लोग बहुत उत्साहित थे, लेकिन अफसोस कि ये वापस से वहीं का वहीं है, रेंज 28 को तोड़ के ऊपर नहीं गया, तो ये उदास किया है। तो ये अभी तक उदास ही किया है ऐसा नहीं है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट दिया है, उदास ही किया अभी तक। एक नया सेक्टर है केमिकल सेक्टर, जब तक पॉकेट में नहीं था लोग बड़े हल्ले कर रहे थे कि भाई सर इसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। हमने ही बोला चलो भाई हो ही जाता है, ठीक है, ले लिए हैं थोड़ा, तो थोड़ा गिरावट ही है और साइडवेज है। 28-50 से सोचे थे नीचे नहीं आएगा, लेकिन हमारी सोच को इसने पतंग बना के उड़ा दिया और भाई साहब नीचे की तरफ चल दिया। और इतना छोटा सेक्टर है ना कि ध्यान ही नहीं रहता है कि कहाँ गए, लेकिन देखिए ये अपना ये तोड़ के नीचे चला गया। ये तो अच्छी बात है कि डिसिप्लिन से काम करते हैं, बड़ा पैसा नहीं लगाए हैं इसीलिए होल्ड कर रखे हैं, बड़ा पैसा नहीं लगाए इसीलिए होल्ड कर रखे। तो अब हम सोचे कि ठीक है फिर गिरो थोड़ा और आ जाओ नीचे, अब लेंगे अस्थिरे से, क्योंकि एक बार थोड़ा पैसा लगाए हैं, एक ही लॉट रखेंगे, फालतू का लॉट में ना ज़्यादा रायता नहीं फैलाएंगे। अगेन रिपीट कर रहे हैं, ज़्यादा खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना है उसी को बचा के चलना इंपॉर्टेंट है। मेटल IETF ये अभी जब तक ये रेंज में फंसा हुआ है, ये 10-55 का जो रेंज है ना, इसी में ये फंसा हुआ है। 10-55 से ऊपर निकलेगा तब ये आगे की तरफ सफ़र जारी करेगा, अदरवाइज उसी के जब तक नीचे है तब तक कुछ नहीं करना है। मेटल देखिए यहाँ पर ही हाई चल रहा है और इसका ETF भाग ही नहीं रहा है, तो यहाँ देखिए हाई पे है और वहाँ अपना उतना हाई पे नहीं है, तो ठीक है, मेटल भी ग्लोबल तेजी होगा, मेटल में तेजी आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में ये देख लेते हैं HDFC SML, भाई ये ना सही जगह आ रखा है, बिल्कुल सपोर्ट के सही जगह आ रखा है, इससे बेटर जगह मुझे नहीं दिखेगा सपोर्ट के लिए। ठीक है, सपोर्ट के लिए बिल्कुल सटीक जगह आ रखा है, इसी जगह का हम लोग वेट भी कर रहे थे कि ये एक बार ना बढ़िया करेक्शन का लेवल का जगह है। तो यहाँ से जब भी निकला है तो बड़ा मूव दिखाया है, जब भी निकला है बड़ा मूव दिखाया है। अब यहाँ से निकलता है तो देखते हैं कितना बड़ा दिखाता है कि छोटा दिखाता है, तो समय बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो है कि 2024 का सितंबर से अभी तक एक ही रेंज में, मतलब रेंज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 138 से 188 के बीच में ही फंसा हुआ है, जो कि 37% का है रेंज। तो इसी में एक बार अप एंड डाउन हुआ है, तो यहाँ से अगर ऊपर जाने का चांस बहुत है, क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन हो चुका है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं HDFC SML मतलब निफ्टी स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ से उसको ऊपर जाना चाहिए, और इसका 162 को भले जिसको बाई करना ही जगह करिए, लेकिन 188 को जब तोड़ेगा ना तब एक नया तेजी देखने को मिलेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मोटे मोटे ETF है मैंने आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।